चेहरे पर अगर हल्का सा पिंपल भी हो जाए तो हर कोई ये चाहता है कि कैसे करके ये पिंपल है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और हमारी स्किन है वो एकदम से इवन लगे, पहले जैसी लगे। और अगर पिंपल्स के साथ उसके दाग रह जाए तो स्किन और भी ख़राब दिखने लग जाती है। और फिर दाग को छुपाने के लिए मेकअप का इस्तेमाल किया जाता है या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगाई जाती है जिससे पिंपल्स के जो दाग धब्बे हैं वो मिट जाए। जब हमारे स्किन पे एक पिंपल या उसके जो दाग धब्बे हैं उससे हमें हमारी स्किन खराब दिखती है, अच्छी नहीं दिखती। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिंपल्स या पिंपल्स के दाग धब्बों से नहीं बल्कि पिगमेंटेशन से परेशान है। क्योंकि पिंपल्स और पिंपल्स के दाग धब्बे तो फिर भी वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ कुछ रेमेडीज से या कुछ ट्रीटमेंट से सही हो जाते हैं। लेकिन जो पिगमेंटेशन है, जिद्दी झाइयाँ हैं, उनको ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसको दूर करने के लिए हर कोई तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं स्किन पे। महंगे से महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, महंगे से महंगा ट्रीटमेंट करवाते हैं कॉस्मेटिक, ताकि उनकी पिगमेंटेशन है वो एकदम से ठीक हो सके, उनकी स्किन पहले जैसी हो सके। लेकिन फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन यानी सिर्फ 2 ऐसे तरीके बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप नेचुरल तरीके से घर पर ही अपनी झाइयों को जड़ से ठीक कर सकते हो। जब आपके स्किन पर पिगमेंटेशन या फिर झाइयाँ हो जाती हैं तो उसको छुपाने के लिए जब मेकअप का इस्तेमाल किया जाता है तो उससे स्किन है वो और ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। इसलिए कभी भी अगर आपकी झाइयाँ हैं तो मेकअप का इस्तेमाल कम से कम करो। और अगर आप करते हो तो तुरंत, जैसे ही आपकी पार्टी या आप कहीं बाहर गए हो तब मेकअप लगाया, घर आते तुरंत मेकअप रिमूवर से मेकअप को रिमूव कीजिए। जितना ज़्यादा वो आपकी स्किन पे रहेगा, आपकी स्किन के पिगमेंटेशन को उतना ही बढ़ाता रहेगा। इसी तरीके से और अगर आप अपनी स्किन पे कोई महंगा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो और वो आपकी स्किन टाइप का नहीं है या आपकी स्किन को सूट नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से भी आपकी पिगमेंटेशन की समस्या बढ़ सकती है। तो मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। मैं आज के इस वीडियो में आपको घरेलू रेमेडी बताने जा रही हूँ। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। ये रेमेडी इस्तेमाल करने से डेफिनेटली आपको कोई भी महंगा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न ही कोई प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी और घर पर ही आप अपने पिगमेंटेशन से छुटकारा पा सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारे चेहरे पर ये पिगमेंटेशन बढ़ते क्यों हैं, क्यों झाइयों की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हाई हो रखी है। इसका मेन जो रीज़न है वो है हमारी स्किन में मेलेनिन नाम का एक पिगमेंट होता है और इसका प्रोडक्शन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो स्किन पे काले काले दाग धब्बे से बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हो तो इस ये जो पिगमेंट है वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है और इसका प्रोडक्शन डबल हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी झाइयों की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आपके हार्मोनल प्रॉब्लम है, महिलाओं में अक्सर हार्मोनल इम्बेलेंस रहता है, पीरियड्स के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उसकी वजह से भी आपके झाइयों की समस्या हो सकती है। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ऑयली या जंक फूड्स खाते हो तो खाने का डायरेक्ट असर हमारी स्किन पे पड़ता है। इससे हमारी स्किन डल होती है और पिगमेंटेशन की समस्या भी बढ़ जाती है। जिन लोगों के लंबे समय से कोई मेडिसिन चल रही है, कोई सिस्टेमिक डिजीज़ है और उसकी वजह से दवाइयाँ ले रहे हैं तो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी स्किन खराब हो सकती है और झाइयों की समस्या हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, बहुत डिप्रेशन में हो, टेंशन लेते हो, रात को प्रॉपर सो नहीं पा रहे हो तो इसके कारण भी आपकी स्किन खराब हो सकती है, स्किन पिगमेंटेशन हो सकता है। कारण चाहे जो भी हो, अब अगर आपकी ये प्रॉब्लम हो गई है तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे एंटी पिगमेंटेशन क्रीम होती है, सीरम आते हैं, जेल आते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने स्किन की पिगमेंटेशन को कम कर सकते हो, लेकिन वो काफ़ी महंगे होते हैं तो कभी कभी तो उनका असर भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। कुछ लोगों के अच्छा रिजल्ट आता है बट कुछ लोगों के असर नहीं आता है और साथ ही केमिकल यूज होने की वजह से स्किन है वो डल भी हो जाती है। क्रम में हम लोग क्या करते हैं कि होम रेमेडी की मदद से स्किन पिगमेंटेशन को दूर करने की एडवाइस देते हैं।
तो अगर आप होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करते हो, उसका न तो आपकी स्किन पे कोई साइड इफ़ेक्ट होता है और न ही आपकी स्किन डल होती है, बाकी स्किन रिलेटेड समस्याएं दूर होती हैं। तो इस संबंध में झाइयों को जड़ से ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रेमेडी है वो है, सबसे पहली है जायफल। जायफल एक मसाला होता है, हमारे किचन का स्वाद बढ़ाता है। बहुत सारे मतलब अगर हमारे बच्चों को भी जायफल का रख दिया जाता है, अगर उनके पेट में दर्द हो रहा है या सिस्टमिक प्रॉब्लम्स जो होती है, जो हमारी बॉडी से रिलेटेड होती है, उनको दूर करने के लिए भी हम जायफल को मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये आपकी स्किन पिगमेंटेशन को भी दूर करने में हेल्प करता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। साथ ही से टैनिंग दूर करता है और मेलेनिन का जो प्रोडक्शन होता है उसको कम करने का काम करता है। तो झाइयों के लिए बेस्ट रेमेडी होती है जायफल। अब आपको जायफल को इस्तेमाल कैसे करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप जायफल का पाउडर बना सकते हो या फिर बहुत सारे मार्केट में भी अवेलेबल है जायफल पाउडर, आप वो बाई कर सकते हो। तो आपको चौथाई चम्मच, या आपको बहुत ज़्यादा हेवी झाइयाँ हैं जगह जगह पे, तो आप आधा चम्मच भी जायफल ले सकते हो, जायफल का पाउडर ले सकते हो। उसको आपको क्या करना है, 2 चम्मच रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध है उसमें मिक्स करना है, और दूध और जायफल को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक क्रीमी सा हल्का सा पेस्ट बना लीजिए, और उस पेस्ट में 3 से 4 बूंद गुलाब जल की ऐड कर लीजिए। गुलाब जल एक नेचुरल टोनर का काम करता है, जो स्किन को टोन करता है, मॉइस्चर करता है और स्किन में नमी बनाए रखने में मदद करता है। तो आपको क्या करना है, तो दूध, चाय और थोड़ा सा आपको लेना है गुलाब जल, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप अपने स्किन की पिगमेंटेशन दूर कर सकते हो और साथ ही स्किन को क्लीन और सुंदर ग्लोइंग बना सकते हो। तो आपको तो ये मिक्स करने के बाद अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। जहाँ आपकी झाइयों की प्रॉब्लम ज़्यादा है वहाँ इसको लगा के कुछ देर तक मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद 15 से 20 मिनट ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये ड्राई हो जाए तो नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। अगर रात के समय आप लगा रहे हो तो आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो, बिना केमिकल वाला, या फिर आप घर पे अगर एलोवेरा जेल है तो आप एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप दिन के समय लगा रहे हो तो सनस्क्रीन लोशन अप्लाई कीजिए, डायरेक्ट उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। तो रात के समय मॉइस्चराइजर और दिन के समय सनस्क्रीन आपको ये प्रोसेस या ये जो फेस पैक है ये अप्लाई करने के बाद आपको लगाना है। एक तो आप जायफल से अपनी स्किन को सही रख सकते हो, स्किन की झाइयाँ दूर कर सकते हो। दूसरा जो नुस्खा है वो है कपूर। अब सवाल ये उठता है कि कपूर कौन सा, तो जो पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, भगवान की जो पूजा करते हैं तो उसमें छोटी छोटी गोली आती है कपूर की, वो कपूर आपको लेना है और उसका आपको घोल बनाना है। एक कपूर की गोली को पीस कर थोड़ा सा नारियल का तेल या फिर बादाम का तेल या फिर ओलिव ऑयल उनमें हल्का सा मिक्स करके उसका घोल बना लीजिए, और घोल बनने के बाद आपको 2 चम्मच नारियल के तेल में वो जो कपूर का घोल बनाया है एक कपूर का, वो उसमें मिक्स कर दीजिए। और इन दोनों को मिक्स करने के बाद आप अपनी स्किन पे जहाँ पे आपके झाइयाँ हैं वहाँ पे कुछ देर तक मसाज कीजिए और फिर 15 से 20 मिनट लगा हुआ रहने दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। ये प्रोसेस भी आप दोनों टाइम कर सकते हो, रात के समय भी कर सकते हो और दिन में भी कर सकते हो। रात को जब करते हो तो धोने के बाद आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई कीजिए, और दिन के समय कर रहे हो तो अच्छे से वॉश करने के बाद आप उस पर सनस्क्रीन अप्लाई कर लीजिए। ये 2 होम रेमेडी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, बहुत सारे लोगों ने इसका रिजल्ट बताया है और बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट भी हुआ है। हो सकता है आपको भी बेनिफिट हो। अगर आपकी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो इसमें वक्त लग सकता है, क्योंकि कोई भी होम रेमेडी है वो तुरंत ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपकी झाइयों को जड़ से ठीक कर देंगे। लेकिन अगर वक्त के साथ, समय के साथ धीरे धीरे अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो कुछ दिनों में आपके लाइट होएगी और वक्त के साथ साथ एकदम से चली जाएगी। तो बहुत सारे लोगों ने इसका रिजल्ट बताया है, हो सकता है आपको भी इससे बेनिफिट हो। साथ ही अपनी मतलब कोई भी चीज़ हम हमारी स्किन पे इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए कि कहीं आप इससे एलर्जेटिक तो नहीं हो, कहीं आपकी स्किन को नुकसान तो नहीं हो सकता इससे।
तो आपको क्या करना है, जो आपने जो पेस्ट बनाया है उसको अपनी स्किन के पीछे के हाथ के साइड, हाथ का जो पीछे का पोर्शन वहाँ पे लगा के 24 आवर के लिए छोड़ देना है। अगर आपकी कोई भी जलन, खुजली, रेसेस नहीं हो रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर अपनी स्किन पर इसको अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको स्किप कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप इससे एलर्जिक हो। अब एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये तो हम स्किन पे लगाते हैं, लेकिन कोई भी तरीका या कोई भी घरेलू उपाय तभी काम करता है जब आपकी बॉडी है वो सही तरीके से मेंटेन रहे। जैसे कि अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं रहेगी, आप अनहेल्दी खाना खाते रहोगे और आप अपने चेहरे पर कुछ भी लगा रहे हो तो आप सोच रहे हो अच्छा रिजल्ट आए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी डाइट पे भी ध्यान देना होगा। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, जूसेस, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। साथ ही अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो स्ट्रेस को कम करना होगा, प्रॉपर नींद लेनी होगी। कोई भी अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको आपको डॉक्टर को दिखाना है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है। तो कारण को अगर आप एलिमिनेट करोगे तभी होम रेमेडी वर्क करती है। तो अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।